व्हाट्सअप गाइस, बाबा सिद्दीकी वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई, गेम ओवर फॉर बॉलीवुड। तो देखते पूरी वीडियो श्याम शर्मा शो चैनल से वीडियो और थंबनेल में लिखा है बिश्नोई वर्सेस भाई। तो काफी चीजें कवर होंगी चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी तो देखी होगी। उसमें जो सुल्तान मिर्जा का कैरेक्टर है, उसका काम था सभी गैंगस्टर्स के बीच में सुलह करवाना। या फिर अगर आपको वास्तव फिल्म याद है तो उसमें भी एक सुलेमान भाई थे जिन्हें मांडवली किंग माना जाता था। और शायद आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक्चुअली अलेजिडली असली लोगों पर बेस्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलेजिडली ये कहा जाता है कि ये रोल मुंबई में बाबा सिद्दीकी नाम के एक एक्स कांग्रेस लीडर ने संभाल रखा था, जिन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े एक्टर्स के बीच में सुलह भी करवाई थी 2013 में, जिनकी इफ्तार पार्टीज कम अवार्ड फंक्शन ज्यादा माने जाते थे, जिनको हाल में ही दिन दहाड़े असैसिनेट कर दिया गया मुंबई में। और इस एक्शन के पीछे एक इतना शॉकिंग रीजन है जिसमें अपेरेंटली दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। और हो सकता है कि बाबा सिद्दीकी की मौत में होने वाले इन्वेस्टिगेशन से बॉलीवुड के माफिया कनेक्शंस का सारा कच्चा चिट्ठा भी खुल सकता है। तो आइए आज के इंस्टेंट रिएक्शन वीडियो में देखते हैं कि बाबा सिद्दीकी कौन था और इनकी मौत से क्या बड़े बड़े सवाल मुंबई, बॉलीवुड और माफिया से जुड़े खड़े हुए हैं। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी एक पॉलिटिशियन है जिनकी बॉलीवुड में बहुत पहचान और बहुत पहुंच मानी जाती थी। बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट से 3 बार एमएलए रह चुके हैं और मुंबई कांग्रेस के महाराष्ट्र के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स भी रह चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा, बाबा सिद्दीकी का नाम सुनते ही लोगों को उनकी बॉलीवुड की फेमस इफ्तार पार्टीज याद आती हैं। उनकी पार्टीज में बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिक्स के बड़े बड़े दिग्गज अक्सर दिखाई पड़ते थे। और कौन भूल सकता है उनकी 2013 की इफ्तार पार्टी, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान, जिनके बीच में कई सालों से दुश्मनी चल रही थी, उस दुश्मनी को बाबा सिद्दीकी ने अपनी इंटरवेंशन करके खत्म भी करवाया था। वीडियो का बहुत वायरल होती, बहुत ज्यादा। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई में बॉलीवुड से जुड़ी हुई। बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान आज गले मिले, हाथ मिलाया। इफ्तार पर पहुंचे थे दोनों। बाबा सिद्दीकी ने ये इफ्तार दी थी। माना जाता है कि इनका बॉलीवुड के बड़े एक्टर सुनील दत्त के साथ भी काफी क्लोज कनेक्शन था। सुनील दत्त ने ही इनफैक्ट बाबा सिद्दीकी को 1999 में एमएलए का टिकट दिलवाया था। 2004 से 2008 के बीच बाबा सिद्दीकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे थे फॉर फूड एंड सिविल सप्लाईज, लेबर एंड एफडीए। इस समय वो महाराष्ट्र के हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मुंबई बोर्ड के चेयरमैन भी रहे थे। लेकिन 3 बार बांद्रा वेस्ट से जीतने के बाद 2014 में वो अपनी सीट हार जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद 2019 में उन्होंने अपने बेटे जीशान को बांद्रा ईस्ट से खड़ा किया, जो कि एक शिवसेना का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, और जीशान वहां से जीत भी गया। और इसी साल फरवरी में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस को छोड़कर अजीत पवार की एनसीपी फैक्शन को भी ज्वाइन किया था। हाल में ही उनको बिहार के तेजस्वी यादव ने एक राज्यसभा सीट भी देने का ऑफर किया था। और यहाँ पर आकर फिर बात करते हैं उनके बॉलीवुड के कनेक्शंस के बारे में, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इनके कनेक्शंस बॉलीवुड से होते हुए कुछ डार्क जगहों पर भी जाते हैं। बाबा सिद्दीकी के कनेक्शंस बॉलीवुड में ऐसे थे जैसे दिया और बाती, जैसे संजू और गन, और जैसे सल्लू एंड हिट एंड रन। आप जानते हैं कि वो बांद्रा वेस्ट कंस्टिट्यूएंसी से एमएलए रह चुके हैं। बांद्रा में काफी बड़े बड़े सेलेब्स हैं, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा, जॉन, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, जावेद अख्तर, करण जौहर और अर्जुन कपूर। ये अर्जुन कपूर को बड़े सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किसने डाला? तो गेम बचा। और देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप भी अपने करियर की हालात अर्जुन कपूर जैसी ना होने दें। बाबा सिद्दीकी ने हमेशा बॉलीवुड स्टार को सपोर्ट किया है, खासकर उनके लीगल और पर्सनल स्ट्रगल्स में। जैसे सलमान खान के हिट एंड रन केस के वक्त भी सिद्दीकी ने उनको पब्लिकली सपोर्ट किया था। यहाँ तक कि सलमान को बेल मिलने तक बाबा सिद्दीकी खुद कोर्ट में भी प्रेजेंट रहे थे। राजनेता और सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी, उन्होंने क्या कहा है? तो इंडिया की जुडिशरी है, उस पर पूरा भरोसा है। सलमान खान की बहुत बड़ी राहत है। कल आप कोर्ट में थे, हमने नहीं, हम आज भी कोर्ट में थे। राहत तो जाहिर बात है कि किसी का दोस्त। बाबा सिद्दीकी को जरूरत पड़ने पे बॉलीवुड भी हाजिर रहता था। बाबा सिद्दीकी के पॉलिटिकल रैलीज और इवेंट्स में कई बॉलीवुड स्टार्स आते थे जो उनके पॉलिटिकल इमेज को प्रमोट करते थे, चाहे सलमान खान हो। दरअसल सलमान खान महाराष्ट्र इलेक्शंस के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे बाबा सिद्दीकी की रैली में अपने स्टारडम से लगाने पहुंचे थे 4 चांद। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इन तस्वीरों से सलमान खान हर जगह कितने वांटेड हैं, उसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। चाहे संजय दत्त हो, लेकिन बॉलीवुड के साथ साथ अलेजेडली इनके कुछ डार्क कनेक्शंस भी थे। इन पर कुछ बड़े बड़े एलिगेशंस भी लगे थे। इलीगल स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम का आरोप। बाबा सिद्दीकी पर स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा था। उन पे ये आरोप लगा था कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का फायदा उठाकर मुंबई के स्लम एरियाज में बिल्डर्स को इलीगल अप्रूवल्स दिए थे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करने के लिए। MH
MHADA यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इलीगल स्लम डेवलपमेंट पर नोटिस भी इशू किया था, जिसमें बाबा सिद्दीकी का नाम आया था अप्रूवल्स क्लियर करने के लिए, जो सिविक रूल्स के खिलाफ था। इन बिल्डिंग्स का SFI 1.87 था, जबकि अलाउड सिर्फ 1.5 होना चाहिए था। ईडी के सोर्सेज कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी ने SRA के फ्लैट्स कई बड़े लोगों को इंक्लूडिंग फिल्म स्टार्स को बेचे थे अवैध तरीके से। 2018 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाबा सिद्दीकी और पिरामिड डेवलपर्स के नाम पर 33 फ्लैट्स को कॉन्फिस्केट किया था, जिनकी वैल्यू 460 करोड़ के आसपास मानी जाती थी। ये एक्शन बांद्रा के स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम में इरेगुलरिटीज और मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस के चलते लिया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आए हैं जो अलेजिडली कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से भी रिलेशन था। देखिए, मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो बैकड्रॉप है उसकी शुरुआत लेट 1970s और अर्ली 1980s में हुई थी, जब 1982 के ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक हुआ था, जिसके बाद वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट आया था मिल्स के बंद होने से। और मुंबई देखिए एक इंडस्ट्रियल सेंटर से एक कमर्शियल हब में धीरे धीरे बदल गया था, और इस वजह से कई यंग लोगों में उस समय इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आई थी और अनएम्प्लॉयमेंट आई थी, जिस वजह से ये लोग लोकल गैंग्स की तरफ मुड़ गए अपनी सर्वाइवल के लिए। इसमें एक बड़ा नाम था दाऊद इब्राहिम का, जो कि सिर्फ एक गैंग मेंबर ही नहीं बल्कि एक आतंकी भी था, क्योंकि उसका नाम सबसे पहले आया था 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट, जो अलेजिडली बाबरी मस्जिद गिरने के बाद बदले की तरह करवाया गया था मुंबई में। तो इन सब चीजों में बाबा सिद्दीकी का क्राइम गैंग से क्या रिलेशन है? अब देखिए, इसको समझने के लिए हमको इनके मर्डर कंस्पिरेसी को भी समझना पड़ेगा। तो विजयदशमी के दिन जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस से आ रहे थे, तब उन पर 3 शूटर्स ने 5 राउंड फायर किए थे, जिसमें से 2 शूटर्स को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। एक है गुरमेल सिंह और एक है धर्मराज कश्यप, और तीसरा शूटर जिसका नाम शिवा है वो अभी तक अपैरेंटली फरार है। अब इसके पीछे कई अलग अलग एंगल सामने आए हैं। पहला एंगल, जो सबसे हाई प्रोफाइल एंगल है, वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो अपैरेंटली लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर ने लिखा है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। एक पोस्ट भी किया गया है जिसकी प्रामाणिकता तो साबित नहीं की जा सकती, लेकिन इस पोस्ट में लिखा गया है, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे। इस पोस्ट में कहा गया है कि सलमान खान से इतना क्लोज थे बाबा सिद्दीकी, इसलिए बाबा सिद्दीकी को मारा गया है। माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान से बहुत गहरी नफरत करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इस अलेजेड मेंबर ने यह भी क्लेम किया है कि अपैरेंटली बाबा सिद्दीकी के दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शंस थे। उन्होंने ये अलेज किया है कि बाबा सिद्दीकी का नाम महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में दाऊद इब्राहिम के साथ आया था। याद रखिए कि बिश्नोई गैंग का सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से भी कनेक्शन था, और वो सलमान खान को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि बिश्नोई गैंग जो है वो ब्लैक बक को एक सेक्रेट जानवर मानता है। और आपको याद होगा कि बहुत हाई प्रोफाइल केस हुआ था सलमान खान का ब्लैक बक किलिंग में, और विवेक ओबरॉय जो सलमान खान से ऐसे भी बहुत चिढ़ते हैं, वो इस बात का पूरा फायदा उठा रहे हैं। एक दुनिया में एक ही समाज है बिश्नोई समाज, जहां पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं। आपको याद होगा कि क्योंकि एपी ढिल्लों और गिप्पी ग्रेवाल ने भी सलमान खान के साथ काम किया था, तो उनके घर के बाहर भी कनाडा तक जाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग करवाई थी। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ भी अपेरेंटली कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भी ये क्लेम किया है कि बाबा सिद्दीकी का दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ कनेक्शंस थे। ये स्पेसिफिकली अपेरेंटली कहा गया है कि सिद्दीकी अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच एक लिंक की तौर पर काम करते थे, ताकि कॉन्वर्सेशंस और डील फैसिलिटेट हो सके। जब पुलिस एक्शन की वजह से मिड 1990s के बाद मुंबई में डी कंपनी की पावर बहुत कम हो गई थी। एक तरफ तो ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए कुछ कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी का शाहिद उस्मान बलवा के साथ ध्यानेश्वर नगर SRA प्रोजेक्ट को लेकर एक झगड़ा चल रहा था, जो कि बेसिकली एक रियल एस्टेट डिस्प्यूट था। खेरवाड़ी पुलिस ने कांग्रेस MLA जीशान सिद्दीकी और 7 और लोगों के खिलाफ इस साल FIR रजिस्टर किया था। उन पर स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के ऑफिशियल्स को बांद्रा ईस्ट में सर्वे करने से एलिजिडली रोकने का आरोप था। अब शुरुआत में खबर यह आई थी कि प्रोजेक्ट एक डेवलपर को दिया गया था जो अपेरेंटली सिद्दीकी से कनेक्टेड था, जिसको 2022 तक बेसिकली सारे नेसेसरी परमिशंस मिल चुके थे। लेकिन SRA ने अचानक से ओरिजिनल डेवलपर का प्रोजेक्ट कैंसिल करके एक दूसरे डेवलपर को दे दिया था, जिस वजह से सिद्दीकी कैंप और इस बालवा कैंप के बीच में रियल एस्टेट को लेकर बहुत झगड़े चल रहे थे। और कुछ लोगों का माना जाता है कि इस वजह से भी बाबा सिद्दीकी को अटैक किया गया है। फॉर्मर होम सेक्रेटरी RK सिंह ने एक बार कहा था कि ये जो शाहिद है, इसके लिंक्स है दाऊद इब्राहिम से और अंडरवर्ल्ड से, और इसीलिए UPA 2
ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आईपीएल बेटिंग स्कैम में इस शाहिद आदमी से कोई क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसके दाऊद इब्राहिम से एलिजिडली कनेक्शंस हैं। ये आदमी 2G स्पेक्ट्रम केस में भी एक अक्यूज था और ये शरद पवार का भी एक करीबी आदमी माना जाता है। तो कुछ कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी डी कंपनी से जुड़ा हुआ था और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी डी कंपनी का एक बड़ा कंपेटिटर था, जिस वजह से उसको अटैक किया गया है। अब इसके रिएक्शंस में कई बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो इनको श्रद्धांजलि देने गए हैं, चाहे सलमान खान हो, चाहे शिल्पा शेट्टी हो। इतनी दुखी तो वो राज कुंद्रा के जेल जाने पर भी नहीं हुई थी। चाहे सना खान हो या MC स्टैन हो या जहीर इकबाल हो, पूजा भट्ट हो, कई सेलिब्रिटीज ने इनको ट्विटर पर भी श्रद्धांजलि दी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी आ रही है कि जब से बाबा सिद्दीकी को अटैक हुआ है उसके ऊपर से एक IT सेल बड़ा एक्टिव हो गया है और इनकी मौत के लिए बीजेपी को ब्लेम किया जा रहा है। कई चाटुकार हैंडल्स कह रहे हैं कि भाई इस वजह से सीएम को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, कि महाराष्ट्र जो है वो इन तीनों से बेहतर एक्सपेक्ट करती है। तब तो जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो कांग्रेस को इस्तीफा दे देना चाहिए था, जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था तब भी कांग्रेस को इस्तीफा दे देना चाहिए था, ऑपोजिशन की गवर्नमेंट बना देनी चाहिए थी। जब पालघर में साधुओं की लिंचिंग हुई थी उसके बाद राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन सबको रिजाइन कर देना चाहिए था। इन्होंने क्यों नहीं किया भाई? इन पे ये क्यों नहीं स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं? जब ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल को हेल बना रखा है, जब ममता बनर्जी के राज में इस डॉक्टर के साथ इतनी बुरी हरकत हुई है बंगाल में, तो ममता बनर्जी से क्यों नहीं मांगा लोगों ने कि उनको स्टेप डाउन करना चाहिए? कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जो है, जो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स की बात कर रही हैं, इनको ये नहीं याद आ रहा कि जिस समय पर मुंबई में हर साल आतंकी हमले हुआ करते थे तब कानून व्यवस्था के बारे में बात नहीं की, तब इन्होंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जानबूझकर एक मुस्लिम लीडर को मार रही है, कुछ लोग इसको एक साजिश कह रहे हैं। और कौन से मुस्लिम लीडर्स? अकॉर्डिंग टू सम पीपल मुस्लिम लीडर हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। ये कौन से लीडर हैं? ये तीनों लोग जो है ना गुंडे और माफिया हैं। इनके साथ आप बाबा सिद्दीकी का नाम जोड़ के बाबा सिद्दीकी का ही नाम खराब कर रहे हैं, बीजेपी का नाम खराब नहीं कर रहे। एक मैडम इसमें RSS की साजिश बता रही है यार। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ट्विटर पर ही इस क्राइम को सॉल्व कर लिया, कह रहे कि भाई पुलिस को नीतीश राणे को कस्टडी में लेना चाहिए क्योंकि इसका लेना देना है इस पूरे केस से। तो भाई मैं भी महाराष्ट्र पुलिस से गुजारिश करता हूं कि बाबा सिद्दीकी केस में अगर आपको कुछ डिटेल्स चाहिए तो भाई इस अकाउंट के एडमिन से ही पूछ लें, इन्होंने तो ऑलरेडी क्राइम सॉल्व करके रखा हुआ है। तो इस केस से रिलेटेड अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें 3 मेजर डेवलपमेंट्स। कि पहला कि ये लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान से रिलेटेड है, इस वजह से इनको टारगेट किया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। दूसरा है कि ये एक रियल एस्टेट माफिया में डिस्प्यूट हुई है, जिसकी वजह से एक रियल एस्टेट अलेजेड माफिया ने इनको टारगेट किया है। तीसरा है कि इनका अपेरेंटली डी कंपनी से कुछ रिलेशन है, जिस वजह से अलेजेडली लॉरेंस बिश्नोई ने इनको टारगेट किया है। अब असली रीजन क्या है ये तो आने वाले दिनों में ही हमको पता चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज समथिंग जिसको वहां की बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट को, वहां के लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की चीजें 1980s और 1990s में मुंबई में होती थी, जब अंडरवर्ल्ड बेसिकली मुंबई पर राज करता था और ऐसे ही चुटकी बजाते किसी भी बॉलीवुड की पर्सनालिटी को या किसी भी पॉलिटिशियन को टारगेट कर सकता था। उस तरह का डर का माहौल मुंबई में दोबारा नहीं बनने देना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को बिल्कुल सीरियसली इस बात को लेना चाहिए। इस क्राइम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए, इनके परपेट्रेटर्स को जल्दी से जल्दी सजा सुनानी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि इस तरह से हाई प्रोफाइल आप किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को या किसी भी पॉलिटिशियन को टारगेट करके इस तरह से दहशत फैलाकर आप काम नहीं कर सकते। भारत में इस तरह का सिनेरियो वापस नहीं आना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से सबसे प्लॉजिबल यहां पर रीजन क्या हो सकता है बाबा सिद्दीकी को टारगेट करने का? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। हम जाकिर नाइक को एक्सपोज करते हुए एक बड़ा वीडियो निकालने वाले हैं अगला, उसके बारे में आप अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हमें आप ट्विटर पर टैग कर सकते हैं, हमें ईमेल भेज। देखो मेरे को एक एंगल कहीं ना कहीं मेरे को वो लग रहा है, वो रियल एस्टेट वाला एंगल। मुझे इन चीजों में मतलब कुछ नहीं कह सकती, मुझे सही में मतलब कुछ नहीं पता भैया, क्योंकि आप जैसे आपका पड़ोसी है एग्जांपल, आपको नहीं पता कि आपके सामने वो जैसे बात कर रहा है, आपको नहीं पता ना कि रियल लाइफ में कैसा है वो बंदा है, क्या है। कि कोई बोले कि डी कंपनी कॉम्पिटिटर था, कोई जैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, कोई कि ये भी कहा जा रहा है कि जैसे सलमान खान से अच्छे रिश्ते थे और उस चीज में। अगर मैं देखो ना, जैसे उसने एक ने वो भी लॉरेंस का तो शायद खुद ही उसके किसी ग्रुप वाले ने कुछ एक पोस्ट की वजह से बोल रहे हैं, पर मुझे लगता है कि जैसे बोला ना कि वो बहुत क्लोज थे, इसलिए क्लोज तो बहुत सारे लोग हैं सलमान खान के, 36 हजारों लोग होंगे यार, लाखों लोगों के। मुझे कुछ रियल एस्टेट वाला मामला भी लग रहा है शायद से, क्योंकि वो जब हो जाती है ना कि ये पॉलिटिक्स भी हो सकती है तगड़ी लेवल पर। नोएडा कौन सा मॉल है, वो एक मॉल है, वो दोनों भाई नोएडा के जो थे उन्होंने आपस में एक दूसरे को कर दिया प्रॉपर्टी के उस पे, तो क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा रहता है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन हाँ तय तक तो जरूर पहुंचना चाहिए, एटलीस्ट लोगों के सामने तो है प्रॉपर तरीके से। सोशल मीडिया पे तो सॉल्व नहीं होते ये केसेस, नहीं होता सोशल मीडिया पे तो लोग अपने आप ना वो तिकड़म निकालने लग जाते हैं। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। बाकी जुड़े रहिए नीति को वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।